Hello students. Students, we are going to start next chapter and the name of the next chapter is reproduction in organisms or how do organisms reproduce. So, next chapter is how do organisms reproduce. ओके तो बेटा हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के बारे में सुनते ही वो कौन सा क्वेश्चन होगा? दैट इज़ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, राइट? सो आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, राइट? सो रिप्रोडक्शन होता है क्या बेटा? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोजेनी बनती है. प्रोजेनी मतलब अगली जनरेशन बनती है. क्लियर? सो रिप्रोडक्शन इट इज़ द प्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. बेटा प्रोजेनी क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन. प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स, जिसके पास कैसे फीचर्स होंगे? पोजेसिंग फीचर्स मोर, ज़्यादा और लेस, कम मिलते हुए पेरेंट्स से. या तो कोई कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते होते हैं अपने पेरेंट्स से, कुछ बच्चे क्या होते हैं थोड़े कम मिलते हैं. सो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. So what is reproduction? Reproduction is the process of formation of the new individuals from the parents of their own kind. अपने जैसे ही individuals बनाना. बट याद रखो बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है. Reproduction is not necessary. It is not necessary to maintain the life. It is not necessary to maintain the life of an organism. किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए. जैसे देखो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है. ये ऐसे नहीं चाहिए. ये सिर्फ किसके लिए चाहिए? बस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए. इस दुनिया पे मनुष्य की होंद को मेंटेन करने के लिए, इस दुनिया पे किसी भी इंडिविजुअल की होंद, उसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए वो उसके लिए चाहिए. So it is not necessary to maintain the life of an organism, but it is necessary for the continuity of life on earth, right? तो मैं बात करूँगी significance की. What is the significance of reproduction? मतलब what is the significance और importance of reproduction? तो सबसे पहला जो significance है, it helps to maintain the continuity of life. तो सबसे पहला that is it maintains continuity of life on earth. तो इस धरती के ऊपर जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो ये मेंटेन करेगा. सेकंड, जो ऑर्गेनिजम्स बेटा रिप्रोडक्शन शो करेंगे वही अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, बाकी नहीं बढ़ा पाएंगे. फॉर द परपैचुएशन ऑफ द स्पीशीज़, फॉर द परपैचुएशन, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए. सो ऑर्गेनिजम्स शो रिप्रोडक्शन फॉर perpetuation of population. Okay. Third, to increase the population, to increase in the number of population, to increase in population. ये भी इसका क्या है बेटा? एक तरह से significance हो गया. Clear? So reproduction, उसका significance all done. अब हम बात करेंगे characteristics ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके रिप्रोडक्शन के? तो जो सबसे पहला है बेटा, सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल्स बनने होते हैं तो पुराना इंडिविजुअल अपना डीएनए तो नहीं देगा. वो क्या करेगा? पहले डीएनए को कॉपी करेगा. सबसे पहली चीज़ है रेप्लिकेशन और कॉपिंग ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. बेटा व्हाट इज़ डीएनए? इसकी फुल फॉर्म मोस्टली पूछी जाती है. डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये कहाँ पे होता है डीएनए? ये डीएनए मिलता है हमें हमारे न्यूक्लियस के अंदर. कहाँ पे? इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल.
सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, अब किसकी डिवीजन होएगी, सेल की डिवीजन होएगी, डिवीजन ऑफ सेल, तभी 2 सेल्स बनेंगे ना, डिवीजन ऑफ सेल। ओके, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, जैसे कुछ भी यूनिट बनना, रिप्रोडक्टिव यूनिट बनना, जैसे बड बनना या स्पोर बनना, राइट। सो थर्ड इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट एडल्ट में कन्वर्ट होगा। सो नेक्स्ट इज अ डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट इनटू एडल्ट। क्लियर। सो क्या क्या इसके हमारी फीचर्स क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, सबसे पहले डीएनए कॉपी होना, फिर डिवीजन ऑफ सेल, फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट बनना, जैसे कोई भी स्पोर बनना या गैमीट बनना या बड बनना, ठीक है, वो बनना, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकती है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 2 मोड्स हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन के, एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने इसको अब डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ दैट इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट। सो इन दिस the offspring is produced by the single parent। एक ही पेरेंट बेटा बनाएगा offspring, just one parent, right? और without gamete formation and without the involvement of gamete formation। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें ऑफस्प्रिंग बनता है सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो यूनिपेरेंटल होती है, बिकॉज इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, राइट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फीचर्स होंगे, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। सबसे पहले जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का, वो तो होगा ही क्योंकि सिंगल पेरेंट जो इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो सबसे पहला फीचर, द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर exact copies of their parent, राइट। यानी कि ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो बिल्कुल देखने में भी और जेनेटिकली अंदर जीन्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी अपने पेरेंट्स की तरह, क्योंकि बेटा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, जब कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही, कोई चेंज ही नहीं आ रही। सो ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, दैट इज दे आर मॉर्फोलॉजिकली, मतलब एक्सटर्नली, एंड जेनेटिकली सिमिलर, अपने पेरेंट्स से भी मिलते होंगे और अपने बाकी के जो इनके सिबलिंग्स होंगे और जो इनके साथ के बनेंगे, जैसे ब्रदर सिस्टर बनेंगे, उनसे बिल्कुल सेम बनेंगे, बिल्कुल सेम। और हम क्या बोलते हैं इनको, दे आर नोन एज क्लोन, यानी कि इनमें क्या बनते हैं, क्लोन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ अ क्लोन, आप लिखोगे क्लोन इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, राइट। अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ये है कि ये यूनिपेरेंटल होती है, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यूनि मतलब वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व ओनली,
राइट। थर्ड जो फीचर है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि पेरेंट ही एक इन्वॉल्व है। जब फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अनदर फीचर जो है इसका, दैट इज़ इट ओनली इन्वॉल्व्स माइटोसिस। आगे आपके लिए न्यू टर्म अभी, इट ओनली इन्वॉल्व्स माइटोसिस। स्टूडेंट्स, माइटोसिस सुनो क्या होता है बेटा। जो माइटोसिस है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। क्या है? एक तरह की सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं और दोनों का क्रोमोसोम नंबर क्या होएगा? बिल्कुल सेम। यानी कि माइटोसिस में जो सेल ने माइटोसिस करी है, जिस सपोज़ करो ये सेल है, इसने माइटोसिस करी है, तो सपोज़ इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, तो जो 2 सेल्स बनेंगे ना, उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। यानी कि माइटोसिस के एंड में बनेंगे 2 सेल्स और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है इनमें क्या होता है? सेम ही रहता है पेरेंट की तरह, राइट। तो इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होएगी। और बेटा क्योंकि देखो इसमें कोई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, बस जस्ट सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई मियोसिस नहीं हो रही, सिर्फ माइटोसिस हो रही है, तो बेटा यहाँ पे ना वेरिएशन आने के कोई चांसेस नहीं है। सो नो वेरिएशंस अराइज ड्यूरिंग asexual reproduction. Okay, no variations. Another feature जो है इसका, that is बेटा ये बहुत क्विक मोड है रिप्रोडक्शन का, बड़ी जल्दी होता है ये रिप्रोडक्शन एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के। सो इट इज़ अ क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। अनदर बेटा क्योंकि कोई वेरिएशंस नहीं आती तो कोई एवोल्यूशन नहीं होएगी। एवोल्यूशन मतलब कोई चेंज नहीं आएगी तो कोई भी नई स्पीशीज़ नहीं बनेगी। सो आप लिखोगे इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन। सो इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन, राइट। अनदर जो है इसका, दैट इज़ बेटा जो ऑर्गेनिजम्स ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन शो करते हैं ना, वो ज़्यादा अडेप्ट नहीं कर पाते अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही। सो दे शो लो अडेप्टेबिलिटी, दे शो लो अडेप्टेबिलिटी। टू द चेंज्ड इन्वायरमेंट। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि हम कर रहे हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलो शुरू करते हैं अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दिस द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स। यानी कि यहाँ पे जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो 2 गमीट्स के फ्यूजन से बनेगा। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, सिंगल पेरेंट नहीं होगा। सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन by which new individual is formed by the formation and fusion of gametes। तो गमीट्स बनेंगे भी और फ्यूज भी होंगे। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और नाम भी होता है, इसको हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is also known as
एम्फी मिक्सेस। एम्फी क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ मिक्सिंग। बोथ क्या मिक्सिंग? बोथ गेमीट्स के क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एम्फी मिक्सेस। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमने ए सेक्सुअल की बात करी थी ना करेक्टर्स की, अब हम बात करेंगे यहाँ पे करेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट है बेटा बाय पेरेंटल। बाय मतलब टू, तो इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सेकंड बेटा इसमें गेमीट्स बनेंगे। ये गेमीट्स क्या होते हैं बेटा? गेमीट्स जैसे मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवम बनते हैं, वैसे इनको बोलते हैं गेमीट्स। सो गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड। थर्ड बेटा गेमीट्स जो है वो फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। सो शो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ओके, फोर्थ पॉइंट इज, अब यहाँ पे आता है आपके लिए एक न्यू टर्म आने वाली है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो दोनों तरह के सेल डिवीजन शो करती है। वो मियोसिस भी शो करती है और माइटोसिस भी शो करती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves both mitosis as well as meiosis। मियोसिस क्या होता है? देखो माइटोसिस तो आपने पढ़ ही लिया पहले। माइटोसिस एक तरह की सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। और माइटोसिस के एंड में कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं। लेकिन मियोसिस के एंड में बनते हैं 4 सेल्स, 1 2 3 4। और सपोज इस सेल ने डिवीजन करिए, इन 4 सेल्स को बनाया है। अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो उन चारों में कितने होंगे? 23 23 23 और 23। मतलब क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। देखो इसमें 23 रह गए, इसमें 23 रह गए, इसमें 23 रह गए, इसमें 23 रह गए। क्लियर? तो मियोसिस का मतलब है जिसके एंड में 4 सेल्स बनते हैं एंड क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। ओके, और जो इंडिविजुअल्स बनते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। सो ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और बेटा हमें पता है कि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, तो वेरिएशंस तो आएंगी। सो वेरिएशंस अकर। ओके, वेरिएशंस आएंगी। और इसके अलावा अगर वेरिएशंस आएंगी तो बेटा इसका रोल भी होगा एवोल्यूशन में। सो इट contributes in the evolution of species, राइट? ये बहुत फास्ट मेथड नहीं होता रिप्रोडक्शन का। जैसे ए सेक्सुअल क्विक था ना, दिस इज़ नॉट रैपिड, इट इज़ नॉट रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो ज़्यादा अच्छी अडेप्टेशन शो करेंगे। इंडिविजुअल्स शो बेटर अडेप्टेबिलिटी। सो दे शो बेटर, यानी कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो वो बहुत अच्छी अडेप्टेबिलिटी शो करेंगे क्योंकि इनमें वेरिएशंस आई होती हैं, तो ये किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर पाएंगे। ओके, तो रैपिड प्रोसेस नहीं मैं बता चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारे पास इनके फीचर्स, दैट इज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा अपनी इस वीडियो में हमने सिर्फ अभी तक जनरल बातें डिस्कस करी हैं। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं,
फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेलिंग, जैसे फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ये सारा हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय बाय।